Good morning students. Today we are reading chapter 5. Today we read climate of the Greenland. The climate of Greenland is very cold throughout the year. जो क्लाइमेट है ग्रीनलैंड की, जो जलवायु है वो बहुत ही ठंडी होती है. थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल ही ठंडी रहती है. ऑन द आइस कैप द टेम्परेचर इज ऑलवेज बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट. जो आइस कैप्स होती हैं और जो टेम्परेचर इज ऑलवेज बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, जो जमने का जो पॉइंट होता है जहाँ पे बर्फ़ जमती है उससे भी नीचे रहता है, मीन्स माइनस में ही चला जाता है. द क्लाइमेट अलॉन्ग द कोस्ट इज़ प्लीजेंट इन द समर. जो क्लाइमेट है वो यानी कि जो तटीय जो भाग हैं ग्रीनलैंड का, वहाँ पर प्लीजेंट रहता है, ठीक है, अच्छा रहता है. इन द समर द क्लाइमेट अलॉन्ग द कोस्ट इज़ प्लीजेंट इन द समर सीजन. जो तट है, जो तटीय भाग है ग्रीनलैंड का, वहाँ पे जो जलवायु है वो प्लीजेंट यानी कि सुहावनी इन द समर सीजन में अच्छा होता है. द वेदर बीइंग यूजुअली सनी एंड ड्राई. जो वेदर है आपको बताया था पहले भी, क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस, ठीक है. तो वेदर मोस्टली कैसा रहता है, यूजुअली आमतौर पर सनी और ड्राई. वेजिटेशन एज ऑलमोस्ट द वॉल आइसलैंड इज कवर्ड विद आइस. यानी कि जो मोस्टली जो आइसलैंड है ये किससे घिरा हुआ है, किससे कवर्ड है, बर्फ़ से. देर इज़ हार्डली एनी ग्रीनरी. यहाँ पर बहुत ही मुश्किल से यानी कि हरियाली दिखती है, यानी कि हरियाली है ही नहीं. नो प्लांट्स और वेजिटेशन. यहाँ पर किसी प्रकार का कोई पौधा वनस्पति कैन और वेजिटेशन कैन ग्रो यहाँ पर नहीं उग सकते. ड्यूरिंग द शॉर्ट समर सीजन, यानी कि जो समर सीजन है उसका जो छोटा जो टाइम है उस दौरान, ठीक है, शॉर्ट ग्रास एंड लाइकन्स ग्रो. यहाँ पर यानी कि घास और काई ही उगती है. देर इज़ नॉट मच इकोनॉमिक एक्टिविटी. यहाँ पर किसी प्रकार की कोई आर्थिक क्रियाकलाप नहीं होता जिससे पैसा कमाया जाए, एक्सेप्ट हंटिंग एंड फिशिंग. सिर्फ किसके सिवाय, हंटिंग और फिशिंग के सिवाय यहाँ पर कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं होती जिससे इकोनॉमिक प्रॉफिट हो, आर्थिक लाभ हो. नेक्स्ट हमारा वाइल्ड लाइफ. एनिमल्स विच कैन बियर एक्सट्रीम कोल्ड. यानी कि एनिमल्स वे पशु जो यानी कि बियर सहन कर सकते, एक्सट्रीम अत्यधिक ठंड, जो पशु अत्यधिक ठंड को सहन कर सकते हैं, आर फाउंड ऑन दिस आइसलैंड. वही इस द्वीप पर पाए जाते हैं. दीज इंक्लूड पोलर बियर. इसमें कौन कौन से हमारे, पोलर बियर, ध्रुवीय भालू, रेनडियर, आर्कटिक फॉक्स, मस्क ऑक्स एंड पोलर वॉल्फ. ये एनिमल्स वहाँ पर पाए जाते हैं. क्यों मिलते हैं वहाँ पर? बिकॉज दे कैन बियर एक्सट्रीम कोल्ड. क्योंकि वे अत्यधिक ठंड को सहन कर सकते हैं. ओके. द पावरफुल वॉल्फ लाइक डॉग कॉल्ड हुस्कीज आर इम्पोर्टेंट डोमेस्टिक एनिमल. यानी कि पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली वॉल्फ यानी कि भीड़, लाइक डॉग की तरह होती है ये वाले, ठीक है, इसको हुस्कीज बोलते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण पालतू एनिमल्स है, डोमेस्टिक एनिमल्स है. यूज्ड फॉर पुलिंग स्लेज. जो कि किसको खींचने के काम आता है, स्लेज. स्लेज होती है बर्फ़ पर चलने वाली गाड़ी. ये जो इसमें दिखा रखी है इस पिक्चर में, तो बर्फ़ पर चलने वाली जो गाड़ी होती है उसको स्लेज बोलते हैं, ठीक है. नेक्स्ट हमारा सील्स एंड वेल्स आर फाउंड अलोंग द कोस्ट. यानी कि जो सील हैं और जो वेल हैं वो तट के साथ साथ पाई जाती हैं. विच आर हंटेड बाय द पीपल. जिसका लोगों के द्वारा शिकार किया जाता है. लाइफ ऑफ द पीपल. लोगों का जीवन. द नेटिव पीपल. जो नेटिव पीपल होते हैं जो जहाँ जन्म से रहते हैं वहाँ पे, ठीक है. तो नेटिव पीपल कॉल्ड ग्रीनलैंडर. उनको क्या बोलते हैं, ग्रीनलैंडर. आर मेनली ऑफ एस्किमो ऑरिजिन. वहाँ पर यानी कि जो मेनली जो उत्पन्न हुए हैं वो यानी कि मेनली कौन से हैं, एस्किमो उनका नाम है. द एस्किमोस हु ओरिजिनल केम फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका. यानी कि जो एस्किमो हैं जो यानी कि नॉर्थ अमेरिका से आए हैं, हैव लर्न टू लाइव इन द हर्श क्लाइमेट. उन्होंने यहाँ पर सीखा रहना, ठीक है, हर्श क्लाइमेट, इतने कठोर जलवायु में भी, बाय वर्किंग हार्ड, कठोर मेहनत करने के बाद भी. दे हैव अ फैट एंड शॉर्ट बॉडी. यानी कि वो मोटे होते हैं और शरीर छोटा होता है. विद कॉपर और येलो कलर्ड स्किन. और जो उनकी जो स्किन होती है उसका कलर येलो और कॉपर जैसा होता है. एस्किमो आर एक्सपर्ट इन फिशिंग एंड हंटिंग. एस्किमो है वो किस चीज़ में एक्सपर्ट है, किस चीज़ में निपुण है, फिशिंग करने में, मछली पालन और हंटिंग, शिकार में. एस्किमो यूज्ड टू लाइव इन टेंट्स और इग्लू अकॉर्डिंग टू द सीजन. एस्किमो है जो यानी कि सीजन के अकॉर्डिंग ही अपने टेंट या इग्लू को बनाते हैं, उसमें रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग. इन समर दे इरेक्ट टेंट. यानी कि समर गर्मी में वो क्या करते हैं, टेंट इरेक्ट होता है खड़ा करना, सीधा करना, ठीक है, वो टेंट बनाते हैं या खड़े करते हैं. और सील और रेनडियर हाइड, ठीक है, यानी कि अपने रेनडियर हैं या जो उनको छिपाने के लिए, उनको उसके अंदर रखने के लिए.
वाइल इन विंटर, और देखो ये तो गर्मी में है कि गर्मी में वो टेंट खड़े करते हैं, ठीक है, और विंटर में क्या करते हैं, दे कंस्ट्रक्ट इग्लू, वो क्या बनाते हैं, इग्लू। इग्लू होता है एक प्रकार का घर होता है, ठीक है। इसमें देखो ये शेप भी दिखाई गई है इस पिक्चर्स में, ये वाला हमारा इग्लू, इस टाइप के वो घर विंटर में बनाते हैं। तो आपको याद रखना है कि एस्किमो समर में टेंट और विंटर में इग्लू। वी थिंक दैट एस्किमो ऑलवेज लाइव इन इग्लू और स्नो हाउस, यानी कि एस्किमो हमेशा इग्लू या स्नो हाउस में ही, यानी कि वी थिंक हम सोचते हैं दैट द एस्किमो ऑलवेज कि उसमें रहते क्यों हैं। देर इज़ नॉट ट्रू, ये सत्य नहीं है। इग्लू इज़ एन एस्किमो वर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ हाउस, ये मत मानना कि भाई एक प्रकार का जो भाई हमेशा इसी को क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्या है ये सत्य नहीं है। इग्लू इज़ एन एस्किमो वर्ड, ये एक एस्किमो का शब्द है फॉर एनी काइंड ऑफ हाउस, किसी भी प्रकार के घर के लिए वो उसको नाम दे देते हैं इग्लू, ठीक है। इट कैन बी मेड अप, क्योंकि हमने भी जहाँ तक सुना है हमेशा यही सोचते हैं कि एस्किमो वो इग्लू में रहते हैं, तो एक ऐसा नहीं है कि बर्फ़ का ही घर होता है, नहीं, ठीक है, सिर्फ उसको नाम दिया गया है इग्लू का। इट कैन बी मेड अप ऑफ आइस, ये यानी कि किसी भी प्रकार का बना हो सकता है, आइस से, स्टोन से, वुड और स्किन। स्नो हाउस आर मेड ऑफ ओनली इन विंटर, जो स्नो हाउस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ गर्मी में ही बनाए जाते हैं। वाइल द एस्किमो लाइव इन टेंट ड्यूरिंग द समर सीजन, जबकि जो एस्किमो है वो समर सीजन में टेंट में ही रहते हैं, उसके दौरान यानी कि गर्मी के दौरान टेंट में रहते हैं। मोस्ट ऑफ द एस्किमो नाउ लाइव इन मॉडर्न हट्स एंड हाउस, और यानी कि मोस्ट ऑफ द जो एस्किमो हैं वो यानी कि मॉडर्न हट्स और यानी कि अब तो आधुनिक प्रकार के जो हट्स और हाउस हैं उसमें रहते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।